नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा जनपद में अवैध हथियार बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर रथेड़ी के जंगल में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने यहाँ 6 आरोपियों सुधीर, निशांत, सुनील, जावेद, सागर और विशाल को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मौके से एक आरोपी हर्ष फरार होने में कामयाब हो गया। मौके से पुलिस ने 27 बने तमंचे और कई अधबने तमंचे बरामद किए। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मुजफ्फरनगर अर्पित विजय वर्गे ने बताया कि अवैध हथियार बनाने वाले पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जहां पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है, तो वहीं पुलिस टीम अब ये जानकारी जुटाने में लगी है कि कहीं इन आरोपियों ने किसी प्रत्याशी को तो हथियार सप्लाई नहीं किए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को अवगत कराना है कि एक हमारा जो अभियान चल रहा है अवैध शस्त्रों के विरुद्ध, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना नई मंडी ने एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें इन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आदमी अभी इसमें फरार है। इनके पास से करीब 27 तमंचे बरामद हुए हैं, जो 8 तमंचे हैं 315 बोर के हैं, एक रिवॉल्वर, 3 तमंचा 12 बोर के, 4 तमंचे 32 बोर के। इसके अतिरिक्त जो तमंचा बनाने में जो भी सामान वगैरह यूज़ होता है वो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो मेन व्यक्ति था वो सुधीर बालियान नाम का व्यक्ति है, सुधीर बालियान उर्फ मकोड़ा, ये जो मेन काम कर रहा था और जो बाकी लोग हैं उनको ये बेच दे रहा था बल्क में, और ये फिर एक एक दो करके बेच रहे थे। चुनाव को लेकर तो नहीं कर रहे थे? चुनाव को लेके जैसे मैंने पहले बताया कि अभियान हमारा चल रहा है कि चुनाव को दृष्टिगत ही, लेकिन ये उससे पहले से काम कर रहे थे। हमारा अभियान जो है चुनाव के दृष्टिगत ही था, उसमें हमने पता करवाया। इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं किसी इलेक्टोरल कैंडिडेट को तो इन्होंने सप्लाई नहीं किया। सुधीर बालियान का आपराधिक इतिहास और बता दीजिए। इनका अभी इसकी जानकारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं है। सर कहाँ से पकड़े गए सारे? ये रथेड़ी से मेघागढ़ी नाले के पास जो है, ये हमारे पास सूचना थी कि ये व्यक्ति वहाँ से। क्या और लोग इनके साथ सर शामिल थे इनके गिरोह में? 6 लोग जो है ये गिरफ्तार किए। एक व्यक्ति है वो अभी फरार है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की। सर लगातार जनपद में कई फैक्ट्रियाँ ऐसी आप लोग पकड़ चुके हो, कोई कनेक्शन इनका आपस में है क्या? नहीं, कोई कनेक्शन अभी तक ऐसा कोई सच कुछ नहीं आया डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि ये छोटे छोटे स्तर पे ये काम करते रहते हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सेटअप है नहीं यहाँ पे, छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, तो कोई कनेक्शन डायरेक्ट ऐसा अभी तक नहीं है। वो भी गिरफ्तार हुए हैं, वो मतलब बल्क में खरीदते थे और एक एक दो करके ये बेचते थे। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में भारतीय किसान यूनियन तोमर के चरथावल ब्लॉक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हाजी इसरार त्यागी को सौंपी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में हाजी इसरार त्यागी के आवास पर भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी इसरार त्यागी को चरथावल ब्लॉक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। हाजी इसरार त्यागी ने कहा कि यूनियन अध्यक्ष संजीव तोमर ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा। हमेशा यूनियन के हित में काम करूंगा। साथ ही भाकिर तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कोविड-19 के प्रति शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ने लगी, जिसमें जारी गाइडलाइंस के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर वालों को ही वैक्सीनेशन शुरू होने पर आम आदमी खुश नजर आए। 2 दिनों में करीब हजारों लोगों के साथ साथ हलचल इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता अरविंद चौहान ने भी खुले मन से वैक्सीन लगवाई, जहाँ पर उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। गंगोह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रोहित वालिया ने बताया कि सीएससी बिहार की 5 सीएससी में ज्यादा 45 वर्ष से ऊपर की महिलाओं व पुरुषों ने वैक्सीन लगवाया है। वहीं 45 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण कराने पर उन्हें खुशी का इजहार हुआ। मेरी लोगों से यह प्रार्थना है कि बेझिझक होकर टीका लगवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है और जो है सब बीमारियों को दूर भी करता है। ये इंजेक्शन शरीर की ताकत को बढ़ाता है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कोविड वैक्सीनेशन करा रहा है अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो भी करा के जाए वो दूसरों को भी ये संदेश दे कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका।
और इसके कोई सिम्टम्स ऐसे भी नहीं है कि किसी को नुकसान दे। बहुत अच्छी है ये पोषण संबंधी, और भी इसमें तंदुरुस्ती मिलती है शरीर को। और ये है कि हल्का अगर बुखार भी आए कुछ घबराना नहीं होता है, ये औरों को भी बताए, इससे फ़ायदा लगता है। और एक वैक्सीन जैसे पहले लगी है तो उसका 8 हफ्ते का गैप है, 8 हफ्ते के बाद फिर दूसरी वैक्सीन दी जाती है, समय पर लगवाए। और ये है कि वो औरों को भी जागरूक करे, सभी यह है कि एक साथ सभी एक सहयोग से चले, दूसरों का सहयोग करें, खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी संदेश दें। मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना महामारी दोबारा से अपने पैर पसार रही है। इसको देखते हुए एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में कोविड-19 के चलते सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए प्रकाश चौक पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर आने जाने वाले लोगों की मास्क की चेकिंग की गई और जो लोग बिना मास्क के घूमते पाए गए उनके चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिस द्वारा सभी से मास्क लगाने की अपील की गई। हरिद्वार कुंभ के अवस्थापना कार्यों में हो रही देरी से नाराज बैरागी संतों ने पंच निर्मोहिनी अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह पर हमला बोल दिया। इस दौरान हरबीर सिंह घायल हो गए। सूचना मिलने पर आईजी कुंभ, एसपी कुंभ और सीओ फोर्स के साथ घटनास्थल पर पंच निर्मोहिनी अखाड़ा पहुंचे। जानकारी के अनुसार एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ है। कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह की अखिल भारतीय निर्मोहिनी अखाड़ा के संतों के साथ बैठक होनी थी। हरबीर सिंह रात करीब 8 बजे कैंप पर पहुंचे। वहां पहले से ही अखाड़े के संत मौजूद रहे। कैंप में बिजली नहीं होने के चलते बैरागियों का पारा चढ़ गया। बैरागियों ने उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए हरबीर सिंह की घेराबंदी कर दी। वहीं उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद आईजी कुंभ संजय गुंजियाल, एसएसपी कुंभ जंजय खंडूरी, एसएसपी हरिद्वार सेंट्रल अबुदई कृष्णदास एस समेत जिला व मेला के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आईजी ने छावनी पहुंचकर संतों से बातचीत की और हरबीर सिंह को वहां से बाहर निकाला, जहां पर उनकी आंख और शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। मारपीट करने वाले संतों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है। अखाड़ा परिषद ने इसके लिए बैठक बुलाई है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है जो जांच करेगी कि यह कैसे हुआ और किसकी गलती हुई। ठीक है, जय श्री राम। यहाँ के संबंध में यहाँ पर एक पहले से व्यवस्था के संबंध में थी और यहाँ पर काफी बड़ी भीड़ थी और भीड़ के दौरान जैसे हमारे जो है जिलाधिकारी भी यहाँ पर थे, इसी दौरान बताते कि भीड़ के दौरान किसी से एक ने धक्का दिया था और धक्के पे जो उनका जो ग्लास है, सन का जो ग्लास पहन रखा है वो ग्लास टूटा है। उन्होंने बताया कि किसी धक्का दिया, उस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो के बहन जी और अपने महामंत्री जी है जी लोग भी इसके बारे में पता कर रहे हैं। अभी उनके और हमारे अपर मेलाधिकारी के बीच में वार्ता होगी। वार्ता के बाद फिर आपको दूसरी जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी वो बताएंगे। कोई पुलिस का जवान भी घायल है? नहीं। काल निर्मोही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य लिया जाएगा, एक सदस्य अग्नि अखाड़ा लिया जाएगा, एक सदस्य अटल अखाड़े से लिया जाएगा, एक सदस्य बड़ा उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य नया उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य निर्मल अखाड़े से और एक सदस्य दिगंबर अनी अखाड़े से और एक सदस्य निर्वाणी अनी अखाड़े से लेकर के कल हम एक कमेटी गठित कर देंगे और कमेटी को 1 हफ्ते का समय देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पे निर्मोही अखाड़े के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा करें वह कम है। इस तरह की घटनाएं अखाड़ों में नहीं होनी चाहिए। अधिकारी जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, कहीं मान लो कोई अव्यवस्था है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप मारिए। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखेंगे तो पूरा करने का प्रयास भी करेंगे, अधिकारी लोग हैं। लेकिन इस तरह घटना निंदनीय है। ऐसे की घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात के लिए कि एक अधिकारी जो सभी अखाड़ों में जाता है, काम करता है, उसी को आप मारपीट कर रहे हैं। किसी कोई अधिकारी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अखाड़ों में जाता है, उसको सम्मान से बात करना चाहिए और काम के लिए कहना चाहिए। लेकिन साधुओं को ये नहीं कि 100 साधु बुला लिया, उसको मारा, दौड़ा के मार रहे हो, ये गलत घटना है, इसकी निंदा करता हूँ। बिजनौर के शेरकोट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एसपी बिजनौर के नेतृत्व में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत अफजलगढ़ सीओ सुनीता दहिया के पर्यवेक्षण में थाना शेरकोट प्रभारी अनुज तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हरवेली रोड पर रामगंगा नहर पुल के पास जंगल में से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाने पर मुकदमे भी दर्ज है। अभियुक्त के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं उसके पास से एक पशु व पिकअप वैन भी बरामद की गई है, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बागपत ब्लॉक में बूथ बदलवाने का मामला तूल पकड़ रहा है। आज ग्राम पंचायत सचिवों ने सीडीओ कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम व कानूनगो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे ग्राम सचिवों ने एसडीएम और कानूनगो पर बैठक में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया तथा फर्जी तरीके से बूथ बदलवाने का भी दबाव डाला गया और पंचायत सचिव ने बूथ नहीं बदला तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में फर्जी तरीके से केस दर्ज किया गया। जब पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी तो पुलिस के सदमे से पंचायत सचिव की सांस ने दम तोड़ दिया। धरने पर बैठे सचिवों ने एसडीएम और कानूनगो पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। वहीं धरने पर बैठे सभी सचिवों ने चेतावनी दी है कि यदि इन दोनों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। ये कल एसडीएम साहब द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी तहसील परिसर में और उसमें जो हमारे सभी साथी गए बागपत ब्लॉक के, उनके साथ में गाली गलौज की गई, बदतमीजी की गई और वहाँ से मीटिंग से बाहर निकाल दिए गए। फर्जी तरीके से हमारे ऊपर बूथ को बदलवाने का दबाव बनाया गया, लेकिन हमने बोला आप लिखित में दीजिए। लिखित में उन्होंने देने से मना कर दिया। उसी को लेके भूपेंद्र कानूनगो और एसडीएम साहब दोनों ने गाली गलौज करते हुए वहाँ से बाहर निकाल दिया और एफआईआर, उल्टी एफआईआर भी हमारे साथी के ऊपर करा दी गई। किसके ऊपर कराई? ये प्रमोद कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर कराई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर पे पुलिस भेजी गई, दबाव बनाया गया, जिससे उन्होंने इसी सदमे में आकर उनकी सास की आज मौत हो चुकी है। अब क्या चाह रहे हो? अब हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट द्वारा एसडीएम साहब के खिलाफ और भूपेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम कोई भी कार्य जिले में नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित एम पावर प्रगति द्वारा संचालित पीएम कौशल केंद्र में आरपीएल के अंतर्गत सीसीटीवी की परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच कोविड नियमों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल का है, जहां चरथावल कस्बे में कस्यारा मार्ग पर स्थित एम पावर प्रगति द्वारा संचालित पीएम कौशल केंद्र पर आरपीएल के अंतर्गत सीसीटीवी की परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच संपन्न कराई गई। इस दौरान परीक्षार्थियों से कोविड-19 के नियमों का भी पालन कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पिलखनी में एक व्यक्ति की खेत में गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह बारीक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मामला मारपीट का निकलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पिलखनी में परमाल का दूसरे पक्ष के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। शुक्रवार को परमाल अपने खेत में जुताई करने के लिए गया हुआ था। दूसरे पक्ष ने खेत में ही पहुंचकर परमाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। परमाल के भाई प्रदीप ने मारपीट होती देख पुलिस को फोन पर सूचना दी कि कुछ लोगों के द्वारा परमाल की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामला मारपीट का निकलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव चोकड़ कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक व लंबे अरसे तक बेसिक शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक खलील अहमद का स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह आयोजित किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव चोकड़ा स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक खलील अहमद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी योगेश कुमार यादव, खंड शिक्षा अधिकारी चरथावल ब्लॉक नीलम तोमर, ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र, एसएमसी अध्यक्ष नरेश कुमार, पूर्व प्रधान व स्टाफ के शिक्षकों के द्वारा सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक खलील अहमद को प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट किए गए और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा की गई। सहारनपुर के गागलहेड़ी में देहरादून रोड पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार पूर्व प्रधान और समाज सेवी धर्मवीर पाल ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया, जिसका उद्घाटन मंडल अध्यक्ष भाजपा विनीत गुप्ता ने किया। इस मौके पर सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। धर्मवीर पाल ने कहा कि जनता ने सहयोग किया तो सर्व समाज का विकास होगा और सभी समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर विकास मोहन लाल, मुनीश धीमान, सुनील सैनी, सूरज धीमान, महेश गुप्ता, नथु सिंह बारी, अरविंद त्यागी, राजकुमार राणा आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के गागलहेड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनापा, एसपी सिटी राजेश कुमार के निर्देशन में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर गागलहेड़ी में बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के नेतृत्व में एसएसआई सत्येंद्र नागर, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार, एसआई अनिल कुमार, सुबोध कुमार ने पुलिस टीम के साथ सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। गागलहेड़ी के मुख्य चौराहों पर पुलिस ने घंटों तक बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और जुर्माना वसूल किया। इस दौरान पुलिस दोपहिया वाहनों, टेम्पो और बस आदि के यात्री वाहनों को तथा पैदल यात्रियों का भी मास्क चेक किया और बिना मास्क घूमने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। भारतीय किसान यूनियन अंबावाता के नगर अध्यक्ष सलीम खान का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा 2,37,000 फर्जी रसीद काटी गई है, जो कि सही नहीं है। इनको सही किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के उप नगर अध्यक्ष शाहवेज खान का आरोप है कि उनका पहला बिल 1800 रुपए का आया था, जो फाइनल कर दिया गया था। अब जो दूसरा बिल आया है वह 500 कुछ रुपए का आया है, जिसका टोटल बिल विभाग के द्वारा 15,000 रुपए लगाकर भेजा गया है। शाहवेज का कहना है कि उसको सही कराने के लिए बिजली घर पर गया था। वहां उनको बिजली विभाग के ही कर्मचारियों ने किसी वासु के पास भेज दिया, जहां वासु ने उनको ये कहते हुए भेज दिया कि आपको यहां बिजली चोरी करते पकड़ा गया है, जबकि पीड़ित का आरोप है कि न ही तो बिजली चोरी की गई है और न ही केबल में कोई कट है, जिसका उन्हें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। बिजली घर के जेई के द्वारा बिल सोमवार तक सही करने का आश्वासन दिया गया है। और मेरा बिल पहला जो था वो 1800 कुछ रुपए का था, फिर जो दोबारा मेरा बिल आया है वो 500 कुछ रुपए का आया है, तो उसका जो टोटल मार के दिया उन्होंने 15,000 कुछ रुपए का दिया मुझे। मैं बिजली घर के अंदर आया था, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई आपका बकाया होगा। मैंने वो रसीदें ला के दिखलाई अपनी, तो रसीदें मेरी फाइनल थी। फिर कहने लगे कि जी वासु भाई के पास चले जाओ। फिर मैं वासु भाई के पास गया, वो कहने लगे कि इस तरीके से आपकी बिजली चोरी की पकड़ी गई है। तो उसका कोई प्रूफ तो होगा ना, चोरी की जो लाइट हमारी पकड़ी गई है, कोई हमारे पास नोटिस आया हो या कोई मतलब कोई कंप्लेंट हो तो वो दिखलाओ, हम भुगतेंगे। आप जय साहब से मिले हो, आप जय साहब ने क्या आश्वासन दिया है तुम्हें? जय साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया क्योंकि आपका जो बिल आएगा तुम्हारा उसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करवाना। अगर किसी भी तरह का अगर नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा वो अगली बार बताएंगे इंशाल्लाह। कोई बता रहे थे बिल में कोई दिक्कत आ रही है इनके, आप तो छुट्टी है, आप तो कुछ होने का नहीं सुना। अब वो खुलेगा सोमवार में, तो उसमें देख लें क्या दिक्कत है इनमें बिल में। क्या शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है? कितने का बिल आया हुआ था उनका और कहाँ? नहीं बिल में क्या है, तो बिल तो उनका ठीक है, कोई जो लिस्ट आई हुई है उसमें बकाया आ रहा था, उसका नोटिस देखा है। नोटिस देख, हाँ सर उनका कहना था कि बिजली चोरी का हम पे इल्ज़ाम रखा गया, हमारे तारों में कोई कट नहीं था। बिजली चोरी है तो कोई बात नहीं, बिजली अब पुराना मामला है, वैसे ध्यान रखता नहीं कोई। अब बिजली चोरी होगी तो बिजली चोरी क्या पैरवी होगी, वही उसका लक्का है उसमें। अब किस तरह से क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? इसमें देखा जाएगा, सोमवार को ऑफिस में बुलाया भाई, आ जाना, वहाँ से देख लेंगे। एफआईआर जो होगी तो वही पे होगी, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।